Hello and welcome to Exact IAS. Here I am Twinkle Kotwani with you all discussing the prelims specific series. जैसे कि आप सबको पता है Exact IAS आपके लिए prelims से related बहुत important topics लेकर के आ रही है रोज. इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना. ट्राई करना कि इसका आपके पास क्रक्स नोट अवेलेबल हो. एग्जाम में जाने के पहले एक बार इन चीज़ों को आप गो थ्रू कर लो बिकॉज दीज आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. स्टार्ट करते हैं बिना देरी के. हमारा फर्स्ट टॉपिक है इज द नक्श इनिशिएटिव. क्या कह रहा है ये? द टॉपिक इज नक्श, सॉरी इट्स नक्शा इनिशिएटिव. माय बैड, सॉरी. इट्स नक्शा इनिशिएटिव. अगर इसके फुल फॉर्म की मैं बात करूं, द फुल फॉर्म इज नेशनल जियो स्पेशियल नॉलेज बेस्ड लैंड सर्वे ऑफ अर्बन हैबिटेशन. ठीक है, नाम से ही क्लियर हो रहा है कि नक्शा जो इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है वो अर्बन एरिया के लिए रिलीज किया गया है, पहली चीज. दूसरा, अर्बन एरिया के भी लैंड सर्वे को कंडक्ट करवाने के लिए विद द हेल्प ऑफ जियो स्पेशियल नॉलेज, सैटेलाइट्स का यूज करके, इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी का यूज करके अर्बन हैबिटेशन का लैंड सर्वे कंडक्ट करवाने के लिए नक्शा इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है. अब एक चीज समझना, भारत सरकार का एक टारगेट है, दैट इज द एक काम है डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम. ये एक प्रोग्राम है भारत सरकार का जिसमें हम डिजिटल इंडिया में लैंड रिकॉर्ड्स को भी मॉडर्नाइज करना चाहते हैं. दैट मीन्स जो हमारे लैंड रिकॉर्ड्स हैं वो भी डिजिटल फॉर्मेट में अवेलेबल होने चाहिए. ठीक है, तो इसी टारगेट को, इसी प्रोग्राम के तहत हमने लॉन्च किया है नक्शा इनिशिएटिव. ठीक है, अब दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठता है, मैम कौन सी मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इज इन्वॉल्व. ये याद रखना, यहाँ पर भले हम बात कर रहे हैं कि हमें अर्बन एरिया का मैपिंग करनी है, अर्बन हैबिटेशन के लिए नक्शा इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, बट मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इज इन्वॉल्व इन दिस इनिशिएटिव. ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज. अब डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज इसको असिस्ट करेंगे. देख लेते हैं पीपीटी में क्या बोला जा रहा है. दैट इज नेशनल जियो स्पेशियल नॉलेज बेस्ड लैंड सर्वे ऑफ अर्बन हैबिटेशन. इट्स द फुल फॉर्म ऑफ नक्शा सिटी सर्वे इनिशिएटिव अंडर द डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम. इससे क्या होगा? प्रॉपर्टी ओनरशिप और ट्रांसपेरेंसी में बूस्ट होगा, ट्रांसपेरेंसी आएगी, अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी. आप प्रॉपर अर्बन एरिया का जो डेवलपमेंट है उसकी प्रॉपर प्लानिंग हो पाएगी. ये अभी पायलट बेसिस पर स्टार्ट किया गया है. 26 स्टेट्स, दैट मीन्स 152 अर्बन लोकल बॉडीज में इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है. इससे और क्या क्या बेनिफिट्स होंगे? इट विल इनहेंस द लैंड गवर्नेंस, प्रॉपर्टी रिकॉर्ड स्ट्रीमलाइन होंगी और अर्बन प्लानिंग में हमें मदद मिलेगी. ठीक है, अब इससे ही मिलता जुलता एक रूरल एरिया के लिए भी स्कीम चलाई जाती है, दैट इज स्वामित्वा. स्वामित्वा योजना के तहत हम रूरल एरियाज की मैपिंग कर रहे हैं. रूरल एरियाज में प्रॉपर्टी किसको बिलोंग करती है, क्या रिकॉर्ड्स हैं, उन सबको, मतलब रूरल इंडिया को डिजिटलाइज फॉर्मेट में, रूरल इंडिया की लैंड को डिजिटलाइज फॉर्मेट में तैयार करने के लिए सरकार ने स्वामित्वा योजना लॉन्च की है. अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यहाँ पर मिनिस्ट्री याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है. द मिनिस्ट्री दैट इज इन्वॉल्व इन दिस, आप लोग सोच रहे होंगे अगेन रूरल डेवलपमेंट. द आंसर इज बिल्कुल गलत. यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज इन्वॉल्व है. ठीक है, नेशनल पंचायत डे के दिन स्वामित्वा योजना लॉन्च की गई थी जिसमें एडवांस टेक्नोलॉजी, ड्रोन्स की मदद से लैंड का सर्वे किया जाना है और फिर लैंड रिकॉर्ड्स को डिजिटलाइज फॉर्मेट में तैयार करना है. बेसिकली वी ऑल नो रूरल एरियाज में लैंड डिस्प्यूट्स बहुत अधिक होते हैं. लोग एक दूसरे की जमीनें हड़पते हैं,
डिस्प्यूट्स होते हैं, इस वजह से कई सारा जो रिसोर्स है वो ठप पड़ा रहता है। सरकार के पास प्रॉपर खबर नहीं रहती है आखिर कौन सी लैंड किस चीज़ के लिए एलोकेटेड है, कितना टैक्स लेना है, कौन सी एग्रीकल्चरल लैंड है, कौन सी इंडस्ट्रियल लैंड है, कहाँ पर डेवलपमेंट करना है। सो अगेन स्वामित्वा योजना के तहत हम रूरल इंडिया में डेवलपमेंट को बढ़ावा मिलेगा, सरकार के टैक्स में भी बढ़ावा होगा। ऑब्वियस सी बात है, जब सरकार को पता रहेगा कि हमारी जमीन कौन कौन सी है तो दे विल अर्न फ्रॉम दैट, है ना। सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज I4C। अब इसका फुल फॉर्म क्या है मैम? फुल फॉर्म है इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। ठीक है, ये एक तरह से इंडिया में साइबर क्राइम से डील करने वाली नोडल यूनिट है। ठीक है, भारत में अगर किसी भी तरह का साइबर क्राइम हो रहा है तो उसे डील करने के लिए सबसे पहले जो एजेंसी सामने आती है दैट इज इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। ठीक है, ये काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत। याद रखना, यहाँ पे साइबर क्राइम वगैरह को रिलेट करके आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री से मत लगा देना, दैट मीन्स मीटी से मत लगा के आ जाना। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत काम करती है, देश में साइबर क्राइम को डील करने के लिए सबसे आगे यही रहती है। अलग अलग लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के बीच में कोऑर्डिनेट करने के लिए भी I4C का ही इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, जैसे थ्रेट एनालिटिक्स यूनिट, रिपोर्टिंग पोर्टल, ट्रेनिंग सेंटर, रिसर्च एंड इनोवेशन, प्लेटफॉर्म फॉर ज्वाइंट साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन टीम, इकोसिस्टम फॉर मैनेजमेंट यूनिट एंड फॉरेंसिक लैबोरेटरी। ये सारे इसके कंपोनेंट्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार गो थ्रू कर लेना। ठीक है, हमारा अगला टॉपिक है सरत। सरत का फुल फॉर्म है सर्च एंड रेस्क्यू टूल। सर्च एंड रेस्क्यू टूल, नाम से ही क्लियर हो रहा है, खोई हुई चीजों को सर्च करना और उसको बचाना। इसके लिए सरत टूल डेवलप किया गया है। इसे डेवलप किया गया था 2016 में। अब आप बोलोगे मैम हम 2025 में प्रीलिम्स देने वाले हैं, आप इतना पुराना क्यों पढ़ा रहे हो? द आंसर इज सरत का नया वर्जन दैट इज 2.0 रिसेंटली रिलीज किया गया है। सो इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आखिर इस टूल को डेवलप किसने किया है। याद रखना, सरत कोई बॉर्डर से रिलेटेड कोई इक्विपमेंट नहीं है, एग्जाम में सीधा सीधा भी पूछा जा सकता है। रिसेंटली सरत वॉज इन न्यूज, ये किस चीज से रिलेटेड है? तो आप कोई कैंपेन, कोई बॉर्डर से रिलेटेड टूल है, कोई ऑपरेशन है, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक सर्च एंड रेस्क्यू करने का टूल है जो इंडिविजुअल्स को, वेसल्स को, बेसिकली खोई हुई चीज़ों को, सीज में जो चीज़ें खो जाती हैं, मरीन बॉर्डर्स में जो चीज़ें खो जाती हैं, उनको सर्च करने के लिए डेवलप किया गया है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यूपीएससी हमसे पूछ सकता है दैट इज किसने इसको डेवलप किया है? आंसर इज इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज। मैंने पहले भी बताया, सरत को हम मैरीन एक बाउंड्री में, मरीन रीजन में जो चीज़ें खोई हैं उनको सर्च करने के लिए यूज करेंगे। सो इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, इनकॉइस ने इसे डेवलप किया है। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत ही सरत को 2016 में डेवलप किया गया था। 2.0 जो अभी लॉन्च हुआ है उसमें और भी ज़्यादा फैसिलिटीज एड ऑन की गई हैं, मैंने यहाँ बता दिया है। बट आई डोंट थिंक सो कि यूपीएससी आपसे इससे रिलेटेड एक भी क्वेश्चन पूछने वाला है। ठीक है, देन नेक्स्ट वन इज ग्रीन स्टील मिशन। ग्रीन स्टील मिशन बेसिकली हमारा जो टारगेट है, कमेंट सेक्शन में बताओ हमारा कब का टारगेट है कि हमें कब तक नेट जीरो अचीव करना है। द आंसर इज अप टू ईयर 2070। ठीक है, पंच अमृत जो हमारे क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड नेशनली डिटरमाइंड गोल्स है उसमें हमने डिसाइड किया है कि हम 2070 तक नेट जीरो एमिशन बनेंगे। इसीलिए स्टील इंडस्ट्री को डीकार्बनाइज करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ स्टील ने एक मिशन लॉन्च किया है दैट इज ग्रीन स्टील मिशन। अप्रॉक्स 15,000 करोड़ पैसा एलोकेट किया गया है स्टील इंडस्ट्री में। ठीक है, और अलग अलग इनिशिएटिव्स लाए गए हैं जैसे कि ग्रीन स्टील के प्रोडक्शन को इनकरेज किया जाएगा, इसमें इन्वेस्टमेंट किया जाएगा,
गवर्नमेंट एजेंसीज को ये मैंडेट है कि अगर उन्हें स्टील परचेस करना है, दे हैव टू परचेस इट फ्रॉम द ग्रीन स्टील वाली कंपनी। ठीक है, ओके। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज प्रीलिम्स स्पेसिफिक टॉपिक्स। होप आपको ये चीज़ें बहुत पसंद आ रही होंगी, इसलिए काइंडली शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, ताकि आपके फ्रेंड्स भी इस चीज़ का बेनिफिट उठा सकें। ओके, आई नो ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बिलीव मी। जाने के पहले एक बार इन्हें रिवाइज करके जाना। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, इवन कोई भी सजेशन भी हो ना, प्लीज टेल मी वंस इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई टू सॉर्ट दैट आउट। ठीक है, मिलते हैं अगले प्रीलिम्स स्पेसिफिक टॉपिक में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, टेस्ट लगाते रहिए और जितना हो सके रिवीजन करते रहिए। थैंक यू सो मच।